जय राम। साधन मन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगलाशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने शिव चरणों में लेकर आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों के कारण कृपा से वे हमें इस समय मन के रूपांतरण में लेकर आ रहे हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। मैया बरस बरस रसवारी, मैया बरस बरस वारी रे। मैया बरस बरस रसवारी रे, 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 मैया बरस बरस रसवारी रे। बूंद बूंद पर तेरी जाऊं, बूंद बूंद पर तेरी जाऊं, बार बार बलिहारी रे, मैया बरस बरस रसवारी 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 रे। नदी सरोवर सागर बरसे, नदी सरोवर सागर बरसे, लागी झरिया भारी, मोरे आंगन ऐसी बरसे, मोरे आंगन ऐसी बरसे, बिन कारण कृपा बरसाई, मैया बरस बरस रसवारी रे, 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 मैया बरस बरस रसवारी रे। तू बरसे मैं जी भर भीगूं, तू बरसे मैं जी भर भीगूं, दोनों भुजा पसारी, नयन मूंद कर नाचूं गाऊं, नयन मूंद कर नाचूं गाऊं, अपना आप बिसारी, मैया बरस बरस रसवारी रे, मैया बरस बरस रसवारी रे, मैया बरस बरस रसवारी रे, मैया बरस बरस
रस मारी रे मैया, बरस बरस रस मारी मैया, बरस बरस रस मारी मैया, बरस बरस रस मारी रे। श्री प्रवचन पीयूष जी। पृष्ठ 47। नाम भगवान का प्रतीक है, अर्थात एक चिन्ह है। ये मूर्ति भी हो सकती है, मनुष्य भी हो सकता है, किंतु नाम का प्रतीक सबसे अच्छा है, क्योंकि नामी नाम में होता है, वाच्य वाचक एक होते हैं। साधक को समझना चाहिए कि वह वाचक में वाच्य का आराधन कर रहा है, नाम में नामी का आराधन कर रहा है। रूप का प्रतीक भी अच्छा है, उसका निरादर नहीं है, पर नाम का प्रतीक उत्तम है। संतों और महर्षियों ने नाम की शक्ति को समझा है और उसको प्रकट किया है, ठीक उसी तरह जिस तरह वैज्ञानिकों ने परमाणु की शक्ति को समझा है। दूसरों को तो वह केवल नाम और एक तुच्छ परमाणु ही लगते हैं। केवल साधारण ढंग से नाम जपने वाले भी बहुत ऊंचे हो जाते हैं, पर जो विधि पूर्वक नाम लें उनकी बात ही कुछ और है। ये पंक्ति ऐसा प्रसाद बनी, या ये पंक्ति 5 वर्ष पहले बहुत सुंदर प्रसाद बनी। फिर से पढ़ते हैं कि केवल साधारण ढंग से नाम जपने वाले भी बहुत ऊंचे हो जाते हैं, है ना। जितने साधक हैं वे साधारण ढंग से नाम जप रहे हैं, वे उस तरह भी बहुत ऊंचे हो जाते हैं। लेकिन अब देखिए, पर जो विधि पूर्वक नाम लें उनकी तो बात ही और है। ये इतनी पावरफुल लाइन है, और जो रामोपासना में महाराज हमें सिखाते हैं वो ये है, विधि पूर्वक नाम लेना। विधि पूर्वक नाम लेना क्या है, किस तरह से है, बहुत ये महाराज सिखाते हैं रामोपासना में, विधि पूर्वक नाम कैसे लिया जाता है। सब बहुत ऊंचे हो जाते हैं, साधारण रूप से भी लेने वाले। लेकिन ये लाइन, उफ, इसकी तो बात ही कुछ और है। ये बात ही कुछ और है, इतनी घर कर गई थी, ऐसा प्रसाद मिला था, बस फिर तो सारा जहान गलत बोले सारा जहान गलत बोले कि अनुपमा तू गलत है, तू गलत बताती है, तू गलत है, गलत है, गलत है। जूं नहीं रेंगती क्यों? क्योंकि ये स्वामी जी के शब्द हैं। क्यों? क्योंकि स्वामी जी ने ये भेंट झोली में दी। क्यों? क्योंकि हमें अपना पता है क्योंकि हमें अपना पता है कि अपने से कुछ संभव ही नहीं है संभव ही नहीं है। इतनी भारी भरकम भेंट। तभी साधकों का ये इतनी सुंदर कृपा है, पेट नहीं भरता। एक बार उपासक का अंतर जीवन करने से पेट नहीं भरता, फिर से करना चाहते हैं, फिर से लगे रहना चाहते हैं, फिर से कि भाई और सफाई हो, और धुलाई हो। अभी थोड़ा सा मिला है, बहुत सुंदर मिला है, और हो इस तरह से बहुत सुंदर है।
So क्वेश्चन आया कि ओ प्रभु, मेरे अंदर ऐसे विचार क्यों निकलते हैं कुछ पर्टिकुलर इंसान के लिए। नहीं प्रभु, सॉफ्ट हो जाए मेरे विचार, सॉफ्ट हो जाए। जब हम ऐसा पंक्ति सुनते हैं, अगर हमें बैकग्राउंड नहीं पता तो हम कहेंगे हाँ बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। लेकिन जब हम बैकग्राउंड पता करते हैं कि क्यों कह रहे हैं ऐसे, क्या है, क्या रीजन है इस चीज का, हाँ, तो पता चलता है कि जो पति है वो अब्यूसिव है। हाँ, पति अब्यूसिव है, रिस्पेक्ट नहीं करता। हाँ, चाहे बच्चों की भी नहीं करता, कहीं मर्जी हो, लूज टंग है, रेस्टोरेंट में हो वहां पे नॉनसेंस बोल देगा, घर में है वहां नॉनसेंस बोल देगा। तो जब कुछ वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं करता तो डेफिनेटली जो पार्टनर है स्ट्रांग मन में आते हैं, बोलते तो नहीं है वे, मन में आते हैं। तो वहां पे भी विचार ही हैं कि मैं सॉफ्ट विचार रखूं ऐसों के प्रति। नहीं, देखिए होते प्रारब्ध हैं, ठीक है, होते सब प्रारब्ध हैं। अब हमने प्रारब्धों को स्वीकार कर लिया, बिल्कुल स्वीकार कर लिया। लेकिन अगर हम अब्यूसिव बिहेवियर को रोकेंगे नहीं तो वो जो 2 या 4 आंखें हमें ऑब्जर्व कर रही होती हैं, जो पल रही होती हैं उसी घर में, महिला समय पर निकली नहीं होती, तो वो जो छोटी आंखें होती है वो उनके आंख कान सब कुछ नोट कर रही होती है। अगर महिला ऐसे बिहेवियर को करेक्ट नहीं करती है समय पर, उसी समय पर, तो वो जो छोटे बच्चे हैं अभी जब एडोलेसेंस में जाते हैं, वे सोचते हैं वाओ दिस इज कॉल्ड पावर। ऐसा कोई गंदा बोलता है, सब चुप हो जाते हैं, सब कहते हैं इससे तो बात ही क्या करनी, सब भाग जाते हैं। तो एक गलत इंप्रेशन वहां पड़ता है उन नन्हे बच्चों पर कि ऐसा बिहेवियर इज एक्सेप्टेबल। सो जब तक उन बच्चों को दिखेगा नहीं कि मेरी मामा कैसा रिस्पॉन्ड कर रही है, इसका मतलब ये सही बिहेवियर नहीं है। मेरी मामा जब गलत चीज को चुप करके अबाउट टर्न कर लेती है, चुप रहती है, that what does that mean? That means that person has the power, right? Or it is acceptable. No, it is not acceptable to disrespect your wife in public, in private, कभी नहीं। हमारे शास्त्र ये सम्मति नहीं देता है। हमारे शास्त्रों में बहुत कड़क रूल्स फल बताए हैं जो अपनी पत्नी को अच्छे से ट्रीट नहीं करते हैं। मदर फादर, इंडियन मदर फादर केवल बच्चों को यही सिखाते हैं, दशरथ नंदन की तरह रहना है, माता पिता के लिए जान भी न्यौछावर करनी है। माता पिता के लिए ऐसे करते हैं बच्चे, कहना मानते मम्मी पापा का, वो ये नहीं सिखाते। ये मिटा देते हैं कि पत्नी अर्धांगनी है, आधा अंग, हाँ, जिससे आपका न्याजीव आता है। और फिर पत्नी का आदर सम्मान करना हमारा शास्त्र बोलता है।
तो जो माता पिता अपने बच्चों को ये नहीं सिखा कर जाते कि तुम्हें अपनी पत्नी वो अर्धांगिनी है, हिंदू संस्कृति के हिसाब से, हिंदू रीति के हिसाब से, जब अग्नि को साक्षी मानकर उसे वरा है, तो फिर यू आर इन फॉर अ हॉट सूप बेटा। एक साधिका जी, हमने पहले भी चर्चा की थी, वो थप्पड़ मारती अपने यंग ग्रोन अप सन को जब वे अपनी पत्नी से गंदी भाषा में बात करती, कहती मैं तो लगा देती हूँ अनुपमा। बिल्कुल सही है। सो इसलिए ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि हम एक डेकोरम घर में सेट करें कि जब भी आपने चूज किया है कि आपको उस अब्यूसिव रिलेशनशिप में रहना है, बिल्कुल राइट, वो आपकी चॉइस है, आपको रहना, आप रहिएगा। लेकिन जब आपका पार्टनर आपके बच्चों घर में ऐसा बिहेवियर करता है, आपको बोलना है हेलो। ऐसी भाषा घर में मत बोलिए महिलाओं के सामने, दिस इज नॉट अप्रोप्रिएट, बोलना है आपको, राइट। और ताकि बच्चों को, वो जो बच्चे खड़े हैं वो कॉन्स्टेंटली ये हियर करें कि महिलाओं के साथ इस तरह से बात, इस तरह ऊंची आवाज में बात, इस तरह की बात एक्सेप्टेबल नहीं है, इनअप्रोप्रिएट है। ये बच्चों को सुनना चाहिए कि मेरी मामा बोल रही है, ये इनअप्रोप्रिएट है। यस, सो ये एक माँ का, मैं सिंगल मॉम्स ही कहूंगी क्योंकि वे बच्चों को सिंगल मॉम की तरह रेज करते हैं, उनके पार्टनर का बहुत बार कोई योगदान नहीं होता, राइट, कोई योगदान नहीं होता। सो बहुत सुंदर बात है और मुझे बहुत बहुत अच्छा, मैंने शेयर भी किया है और उसमें बहुत सुंदर था। ये मैंने गो थ्रू किया एक्चुअली, पर्सनली नहीं, लेकिन जब कई साधकों की आपस में बात हो रही थी तो ये वाली चीज आई थी और मैंने फिर शेयर किया। मैंने कहा ये तो डायरेक्ट ही मिल गया, बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। जब यंग मैन कहते हैं कि तुम मेरी हेल्प करोगे जब मैं जॉब से आऊंगी, हाँ हाँ, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट। लड़की को तुरंत वहां पे पूछना चाहिए तुम्हें क्या क्या बनाना आता है, बैम। जब वो कहता है यस यस, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, वहां पे कहानी नहीं खत्म होती, क्योंकि कहानी अभी काफी बाकी है। और ये हमने अपने बुक क्लब से देखा ये मुझे बुक क्लब से पता चला। जो छोटे बच्चे हैं वो कहते हैं, वो बता सकते हैं उंगलियों पे, मैं ये कर सकता हूँ आंटी, मेरे को ये आता है, ये आता है, ये आता है बनाने, वेरी नाइस। मैंने एडल्ट से पूछा, वहां पर मुझे ये सुन चुका था कि व्हाई नॉट, क्यों नहीं मैं हेल्प करूंगा, हेल्प करने की क्या कोई शर्म की बात नहीं है। लेकिन जब पूछा गया तुम क्या बनाते हो चाय बना लेते, चाय बना लेते, मम्मी आने ही नहीं देती अंदर। ओ तेरी, नाउ दिस इज एंटायरली डिफरेंट स्टोरी कि जब मम्मी किचन में आने ही नहीं देती, आप उसी मम्मी के सामने अपनी पत्नी की कैसे हेल्प करेंगे हाँ, आप नहीं कर सकेंगे। आपकी पत्नी बीमार है, आपकी मम्मी भी बीमार है, आपको कुछ नहीं आएगा बनाना, राइट। पड़ोसियों पे डिपेंड करेंगे, विच इज नॉट गुड, विच इज नॉट गुड एट ऑल। सो जब लड़कियां ये पूछती हैं कि आपको, आप हेल्प करते हैं, आप हेल्प कर सकेंगे, जब लड़का कहते हैं हाँ हाँ, व्हाई नॉट, व्हाई नॉट, तो नेक्स्ट पूछिए आपको क्या बनाना आता है, पूछिए, जरूर पूछिए क्या क्या बना लेते हैं। तब आंसर जो होगा वो होगा फाइनल डिसाइडिंग आंसर कि अरे आपको तो कुछ नहीं आता, आप नहीं कर पाएंगे, आपकी मम्मा बहुत कंजर्वेटिव है, वो आपको नहीं देख पाएगी किचन में, सो सॉरी। नहीं नहीं, हो जाएगा हो जाएगा, नो नो नो, पीपल चेंज, नो, पीपल डोंट चेंज, पीपल डोंट चेंज, they don't want to change.
बेटा, यू हैव टू चेंज। सो आप अगर ये दावा करते हैं हाँ हाँ कोई बात नहीं, मैं तो हेल्प कर सकता हूँ, स्टार्ट हेल्पिंग नाउ। और अगर मम्मी आज भी नहीं अंदर आने देती तो बोल लो मम्मा मुझे लड़की नहीं मिलने वाली, मुझे प्लीज कुछ खाना बनाने दो। यस, मैं ऐसा नहीं बनना चाहता, प्लीज, थैंक यू। मुझे चावल बनाने की वैसी असाइनमेंट मिली है। मुझे चावल सीख के जाने हैं। मुझे दाल, एक दो दाल भी आनी चाहिए बनानी। सो प्लीज डोंट डू दैट। यस, मम्मी कहती नहीं गंद मार देगा, गंद मार देगा, तो मैं सीख लेता हूँ। अगर मुझे चावल बनाने सीखने हैं तो मैं सफाई करनी भी सीख लेता हूँ, बहुत ही अच्छा रहेगा। क्योंकि आपकी मम्मी अगर बहुत जबरदस्त सफाई पोश हैं, उनसे सीखना तो उनसे बेटर कोई बढ़िया हो ही नहीं सकता। सो उनसे पूछना बहुत अच्छा रहेगा कि कैसे साफ करते हैं, राइट, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सो प्लीज डोंट वरी अगर आपके घर में अब्यूसिव मेंबर्स हैं और आपके अंदर अगर स्ट्रॉन्ग वर्ड्स निकलते हैं, वो आप सही वर्ड्स निकलते हैं क्योंकि आप दूसरे को चाहते हैं कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे। और प्रारब्धवश जो आपको मिला है वहां से आपने जूझना है। यहाँ पर अपने आप को हील करने के लिए ये करना है कि मुझे अपने मन में कचरा नहीं रखना है। अगर वो दूसरा ऐसा बिहेवियर करता है उसकी चॉइस है, लेकिन मुझे अपने बच्चों के लिए स्ट्रांग रहना है। मैं पिच पूछ मुंह में नहीं आ सकती, नहीं तो वो जो बच्चे हैं उन्हें गलत इंप्रेशन मिलता जाएगा कि इट इज ओके टू येल एट अ वुमन, it is okay to say bad things about a woman, it is okay to use dirty words for a woman। बिल्कुल नहीं। आप अगर गालियां देखें, सारी फीमेल्स से शुरू होती हैं गालियां, कितनी गलत बात है, राइट? नेवर टेक दोज, नेवर एवर टेक दोज, वॉक अवे, आई एम नॉट टेकिंग दिस। दूसरे कमरे में जाइए, आप बोल दीजिए मैं नहीं ऐसा बिहेवियर ले रही, सॉरी। या यस, सो बहुत बहुत धन्यवाद, अनंतवाद धन्यवाद गुरुजनों का। आइए सीधे होकर बैठे। सब गुरुजनों का उनके श्री श्री चरणों में जय जय राम, जय जय राम।